जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब? भैया आपके बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलवा सके। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो कि 32,000 प्लस पदों का रिजल्ट है, वो फाइनली आप लोगों को 31 जुलाई को जारी कर दिया गया है। और आप लोगों का क्या है, कल से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, दीदी आपका क्या है, रिजल्ट में हुआ कि नहीं हुआ। तो आज आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दूँगी। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जब रिजल्ट कल जारी किया गया था, तो मैं घर पे नहीं थी। तो आप लोगों के बहुत सारे लोगों का रिप्लाई भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई में मैं दे भी रही थी कि मैं घर से बाहर हूँ, अभी घर पे नहीं हूँ। ठीक है, तो कल आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मैंने रीड भी नहीं किया, बहुत सारे लोगों का देखा ही नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। कल मैं ब्लॉक गई थी और क्योंकि ये सर लोगों ने भी बुलाया था और काम था कुछ, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं 2023 से मतलब जॉब कर रही हूँ और उसमें ब्लॉक में। तो सर लोगों ने बुलाया था और वो हम मुझे क्या मालूम कि भाई कल ही इसका रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। तो उस टाइम पर मैंने सोचा घर पे जाऊँगी, फिर उसके बाद घर पे आई तो टाइम तो इतना वहाँ पर ही हो गया था। और उसके बाद घर आई तो मैं अपने शॉप चली गई। शॉप में आई तो वहाँ पर इतना टाइम हो गया था, 10:30 के बाद तो मैं घर आई हूँ रात में। तो उसके बाद मैंने मॉर्निंग में चेक किया है अपना रिजल्ट वगैरह, और वहाँ ब्लॉक में गई थी तो ना मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर था, ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स थे कि जिसको मैं देख के चेक कर पाती। तो ऐसा वहाँ पर टाइम नहीं मिलता है। और तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों की परीक्षा जो कि 6 शिफ्टों पे हुई थी, और मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट फर्रुखाबाद सेंटर गया था, जहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि 2.33 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। जहाँ पर संख्या की बात करते हैं तो 32,000 में से आप लोगों के स्टूडेंट्स जो बुलाए गए हैं, 76,184 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। और इसमें आप लोगों को मतलब देखा होगा कि जनरल में 30% और आप लोगों को ओबीसी में 25%, उसके बाद आपके एससी में 25%, यानी ओबीसी और एससी को सेम सेम रख दिया है। हाँ, उसके बाद आपके एसटी हैं वो 20% आप लोगों के स्टूडेंट्स को इस प्रकार से आप लोगों को डीबीपीएसटी वगैरह के लिए। और आप लोगों ने देखा होगा यूआर कैटेगरी की जो आपकी जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ गई है वो 258 गई है बॉयज़ की, और उसके बाद 255 जो गई है वो महिला वर्ग की गई है। उसके बाद आप लोगों का क्या है कि ईडब्ल्यूएस के लिए 247 बॉयज़ की गई है, 247 गर्ल्स की गई है, दिन दोनों की सेम सेम गई है। और उसके बाद आप लोगों की ओबीसी के लिए 251 जो लड़के बॉयज़ की गई है, तो उसी जगह 249 गई है वो लड़कियों की गई है। उसके बाद एससी कैटेगरी के जो लड़के हैं उनकी 239 गई है, और लड़कियां हैं वो 236 पर हैं। उसके बाद आप लोगों की एसटी कैटेगरी के 220 और 211 यानी महिला वर्ग की। तो इतनी आप लोगों ने कट ऑफ देखी होगी, काफ़ी अच्छी खासी कट ऑफ जाती हैं। और उन्हीं एग्ज़ामों की कट ऑफ हाई फाई जा रही हैं जिन एग्ज़ामों में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये आप लोगों ने बहुत समय से भी देखते आए हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश होमगार्ड भी आप लोगों का हो गया। और उसके बाद फाइनली आप लोगों का ये भी था जो कि आप लोगों का इसका भी क्लियर हो गया, यानी इसका भी रिजल्ट आउट कर दिया गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कल भी कर रहे थे, कह रहे थे दीदी हमारा रिजल्ट भी नहीं हुआ, हम मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मतलब क्या है, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के थे। तो उसमें से मैंने एक चीज़ देख रही थी कि आप लोग इस चीज़ को समझिए, जिस भी फॉर्म में आपका क्या होगा, जिस भी वैकेंसी में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, तो उसका क्या होता है कि आप लोगों को निगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से उसकी कट ऑफ जरूर हाई जाती है, उसका रिजल्ट वगैरह अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो परेशान ना होइए, आने वाली वैकेंसी की आप लोग तैयारी कीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो है, तो मैंने अपना चेक किया था, जहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, पहले भी मैंने बता रखा कि मेरा कोई उम्मीद नहीं है, ना मैं उस पर कोई इतना वो था, ना मेरी इतनी तैयारी थी। ठीक है, और आप सबको ये चीज़ को पता है कि तैयारी क्यों नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारा है 232 थे, और 232 में वैसे भी सिलेक्शन होना नहीं था, और मैं पहले भी उस चीज़ को समझ चुकी थी कि भाई इस पर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं है, इसकी अच्छी खासी मेरिट जाएगी, तो मैं उम्मीद भी नहीं थी ना इस पर कोई भी। अभी जब आपकी एक कट ऑफ पर मेरा वीडियो आया था और आपका एक रिजल्ट के मतलब क्या उसको जब आपकी आंसर वो आया था, तो तब से लेके मेरा कोई वीडियो इसीलिए नहीं आ रहा था। आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी बनाइएगा बनाइएगा, तो मैं इसलिए नहीं बना रही थी कि आपको यही चीज़ें थी कि मैं इस पर नहीं हो पाएगा, मुझे पता था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी अच्छी खासी जाएगी, निगेटिव मार्किंग है भी नहीं है। तो क्या 232 में क्या हम कर लेंगे, जिसके इतने सारे नंबर आए हैं उसको उसका नहीं हुआ है सिलेक्शन, तो हमारे लोगों का क्या होगा। और जब उस बार नहीं हुआ, उस बार तो मालूम रिजल्ट पे था, तो रनिंग नहीं हो पाई मेरे से रनिंग। तो आप लोगों को पता है कि वीडियो मेरे आते थे रनिंग वगैरह के, बहुत सारे वीडियोज़ आए हैं, मेरे सिस्टर के भी आते थे। और आपने ये भी चीज़ें देखी थी, इस बार मतलब क्या बताएं, इतना सारा रनिंग किया था हम लोगों ने, मतलब दो डेढ़ डेढ़ महीने से तो हम लोगों ने कंटिन्यू रनिंग ही करी थी हम लोगों ने। तो बहुत मेहनत उस बार करी थी, जब उस बार नहीं होता तो इस बार हमारी तो तैयारी नहीं थी। उस बार मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, मतलब चाहे वो क्या है रिटेन एग्ज़ाम की तैयारी हो, और चाहे मेरी फिजिकल की तैयारी हो, बहुत अच्छी तैयारी थी, सच में बहुत अच्छी तैयारी थी उस बार। और इस बार हमारा उसी बार से मेरा मन टूट गया था। और इस बार मेरे को आप सब पता है कि मैं क्या है, अब जॉब वगैरह जब से करने लगी उसके बाद घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। और उसके बाद घर की जिम्मेदारी तो इतनी सारी रहती हैं कि पूछो मत। जब से पापा की तबीयत ख़राब हुई तब से मैं ही सारी जिम्मेदारियाँ निभा रही हूँ। तो पढ़ाई नहीं हो पाने की वजह से मैंने सोशल मीडिया पे भी काम कर रही हूँ,
तो ये सारी चीज़ें हैं। बस ये है कि मैं मतलब अदर लोगों की तरह बेरोज़गार नहीं हूँ, बस इस बात की खुशी रहती है। और ना इतना मैं सैड हूँ अदर लोगों की तरह कि भाई बहुत जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तैयारी बेचारों की बहुत अच्छी थी। तो आप परेशान ना होना। देखिए, आप लोगों के लिए हर चीज़ एक सीख देने के लिए होती है। समय के पहले कहते हैं किसी चीज़ को नहीं हासिल किया जा सकता है। तो अगर आपका समय नहीं था, वो चीज़ नहीं मिल पाई है, तो आप एक बार और ट्राई कीजिएगा, एक बार और मेहनत कीजिएगा, एक बार और कलम उठाइए, किताबें उठाइए और सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। और आने वाले जो समय पर आप लोगों को मिलेगा वो जिस चीज़ का आप सबका इंतज़ार है। अभी बहुत सारी अपकमिंग पर वैकेंसियाँ पेंडिंग में पड़ी हैं, आप उन पे फोकस कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। एक ही चीज़ के भरोसे मत बैठिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट्स का एक ही में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि लाखों फॉर्म अप्लाई होते हैं, तब जाके हज़ारों में हमारा सिलेक्शन हो पाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है। और अंदर से बिल्कुल सैड जो हो आप लोग, तो सैड नहीं होना है। मुझे पता है आप सबके कमेंट्स जब मैं देख रही थी ना, तो मतलब क्या होता है, मैं दूसरे को सैड देख के खुद सैड होने लगती हूँ कि मतलब क्या होता है, अपना तो ये होता है कि चलो मैं तो कहीं ना कहीं मैं अपना सर्विस कर रही हूँ, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हूँ, अपने लिए कुछ कर पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ के भरोसे बैठे थे, उनसे पूछिए, उनके दिल से पूछिए क्या उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत करी थी। मैं भी उस कड़ी मेहनत से निकल के आई हूँ, तो मुझे उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको मेरी तरफ से कुछ भी आपकी क्या है मतलब हेल्प चाहिए, तो अब मैं हेल्प करने के लिए आपकी तैयार हूँ। पर इस आपको एक चीज़ मैं मैसेज दे के ज़रूर जाती हूँ कि देखिए, ज़िंदगी में एक चीज़ का भरोसा लेके मत बैठिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, जब मेरा यूपीपी में नहीं हुआ था उस बार में, तो मैंने एक चीज़ को ठान लिया था कि मुझे इस एक मतलब क्या एग्ज़ाम के साथ साथ मुझे अपने लिए कुछ करके चलना है। अगर मुझे कल को कुछ मतलब नहीं मिलता है, तो मैं बहुत कुछ करके चल रही हूँ, ताकि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ये समाज से ये ना कहना पड़े कि मैं बिल्कुल बेरोज़गार हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी नहीं कहना, ना आज मेरे घर वाले कभी कहते हैं, ना मेरा आस पड़ोस के लोग कहते हैं, वो सब जानते हैं, ठीक है। तो ज़िंदगी में किसी चीज़ को एक चीज़ के भरोसे मत रहना। मैं आज भी आपको कह रही हूँ, आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा मैं मेहनत करके हासिल कर लूँगा, तो कीजिएगा। लेकिन साइड में आप 1 घंटे के लिए अपना वो वक्त निकालिएगा जिस वक्त में आप कुछ अपने लिए पैसे कमा सको, ठीक है। मात्र 1 घंटे भी निकाल सकते हो तो निकाल लीजिएगा। समय बहुत अच्छे मतलब क्या होता है, आपको लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते होंगे सोशल मीडिया में काम करने के बाद भी क्या हो रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ बहुत चीज़ें कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि देखिए वही स्टूडेंट समझा सकता है जिसने कुछ चीज़ें देखी होंगी, जो अपनी लाइफ में फेस करी होगी, वही चीज़ें आपको समझाई होगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी लाइफ है, आप पे डिपेंड्स करती हैं कि आप क्या अपने लिए सोच रहे हो, ठीक है। मैं एक तरह से आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाती हूँ ना, एक पर्सनली एक फैमिली के रूप में बनाती हूँ और वो चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता ही दिया कि मेरा नहीं हुआ है, और आप सब अपना अपना बताइए कि किसका किसका सिलेक्शन हो गया है। और उन लोग भी हमसे अगर कंपेयर करें जिन्होंने 8-8 9-9 घंटे पढ़ाई की है, उनका भी नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 8-8 9-9 घंटे कंटिन्यू अपनी स्टडी पर फोकस किया है, ना उन्होंने घर देखा ना कुछ देखा। और वो लोग अगर हमसे कंपेयर कर रहे हैं तो गलत चीज़ है। क्यों गलत चीज़ है? क्योंकि हमने उनकी तरह कभी पढ़ाई इतनी नहीं करी है, ठीक है। ना हमारे पास हमारे घर पे इतना वक्त मिला है। तो मेरे से कंपेयर प्लीज़ ना करें, क्योंकि हम आपकी तरह नहीं जी रहे हैं, हमारी लाइफ कुछ अलग से है, ठीक है। हर स्टूडेंट्स की लाइफ एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग कैमरे के सामने कुछ और होते हैं और बीच मतलब क्या है, साइड से कुछ और होते हैं, ठीक है। हमारी लाइफ में बहुत संघर्ष है, आप हमारी कंपेयर प्लीज़ ना करें। जिस प्रकार से आप लोगों कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, हमारे क्षेत्र के भी लोग कुछ ऐसे हैं जिन्हों कुछ की बात कर रही हूँ मैं, सब की नहीं कर रही हूँ, वो किसी की प्रॉब्लम्स को नहीं समझते हैं, बस ऐसे ही बोल देते हैं। तो प्लीज़ हमारी कंपेयर और ना करें आप, ठीक है। आप अपने को देखिए कि 8 घंटे 9 घंटे पढ़ने के बाद आपने एक होमगार्ड की परीक्षा भी नहीं फाइट कर पाए हो। तो मेरे से कंपेयर मत करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।